पीआरटी के मैथ्स क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ जिसमें आप लोग को मैं बताऊँगा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड फिर उसको कैसे टैकल करना है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। कौन सा पोर्शन है जिस पे मार्क्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा पोर्शन है जिस पे कम ध्यान भी दिया जाएगा तो काम निकल जाएगा। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा कट ऑफ का देख ले। तो पिछले बार जो कट ऑफ रहा था जिसमें टीआरई वन का बात किया जा रहा है तो वो 67 था कट ऑफ। और जो पिछले बार जिसमें ना के बराबर वैकेंसी थी उसमें 89 कट ऑफ था। जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। फीमेल का भी 89 चला गया हुआ था कट ऑफ। तो और लेकिन जो जिस बार वैकेंसी ज़्यादा थी उसमें 67 था यूआर में जनरल का, और फीमेल का उसमें कट ऑफ है 57 है। तो मेरा इस बार का प्रडिक्शन रहेगा कि आप लोग अगर फीमेल हैं, फीमेल कैटेगरी में हैं आप लोग, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 65 नंबर के करीब स्कोर करने का। और अगर आप लोग मेल हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अप्रॉक्स 70 से 75 तक स्कोर करने का। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। बाकी ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये इस वीडियो को आप लोग को यूज़ कैसे करना है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी खोल लें। तो उसमें क्या करना है, क्वेश्चंस आप लोग को लिख लेने हैं जो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये टीआरई वन और टीआरई टू के क्वेश्चंस हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे। तो जो क्वेश्चन आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे उसको लेकर के तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अब उसका तो सॉल्यूशन चाहिए ना। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, अगर कोई कोचिंग लिए हो तो ठीक है वहाँ से पढ़ लो आप, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे आप लोग सर्च करना जो भी चैप्टर है, जैसे ये है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो लिखना SI एंड CI फॉर DSSB या फिर फॉर BPSC TRE फॉर KVS करके, SI एंड CI फॉर DSSB ऐसे करके लिखोगे तो वीडियो आ जाएगा। क्योंकि SSC लेवल और बैंक लेवल के क्वेश्चंस इसमें नहीं रहते हैं। और स्कोर मैं बता ही दिया हूँ आप लोग को, अगर BPSC PRT का दे रहे हैं तो कितना स्कोर को करना है। मैं अगर लड़की लोग हैं जनरल से हैं तो अटेम्प्ट कीजिए अप्रॉक्स आप लोग 65 के अप्रॉक्स नंबर लाने का। लड़के अगर आप लोग हैं तो 70 to 75 इज़ द सेफ इसको। तो हम लोग देखते हैं अब चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैथ का पहला चैप्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट वाइज नहीं मैं लिखा हूँ, ये बस टॉपिक वाइज लिख दिया हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड SI इंटरेस्ट टीआरई वन टीआरई टू के क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं रैंक 15 हासिल किया हूँ BPSC टीआरई टू में, और 127 मुझे 150 में सीटेट में, और EMRS भी मैं क्वालिफाइड हूँ। चैप्टर टू जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रैक्शन, भिन्न। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जानना है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें ये नंबर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को पूछा गया है, ये रेशियो वाला है, रेशियो को चेंज करने का पूछा गया है। इसमें एक्चुअली 3-4 टॉपिक आते हैं, इसी के लिए इस पर थोड़ा ध्यान देना है। और ये देखिए आपस में बदल जाते हैं, संख्या क्या होगा, तो ये सब कंसेप्ट बेस्ड है। देखिए इस क्वेश्चन का होगा HCF इंटू LCM लघुत्तम गुणे समवर्तक इज इक्वल टू होता है दो अंकों का मल्टीप्लिकेशन जो है उसके बारे में है, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बहुत रहता है। चौथा टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी देख लीजिएगा। तो अभी तक हम लोग पीछे देखें उसमें एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे था वो नंबर सिस्टम था। दूसरा है ये प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग 3-4 क्वेश्चन हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। आगे दूसरा सेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
परिधि, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस वाले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का देख लिया हम लोग, वही एज वाला है कि 2 साल बाद बच्चे का उम्र ये था तो 5 साल बाद क्या उम्र रहेगा। अब ये देखिए पेरीमीटर, परिधि और क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े इजी हैं अगर आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लें और 4-5 बार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए। अगर कर लें तो आप लोग का इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर वॉल्यूम से भी क्वेश्चन है यहाँ पे। अब मेन चैप्टर आता है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक पद के बारे में पूछ रहा है, मोनोमियल के बारे में पूछ रहा है, फिर आपको इसमें भागफल और शेष क्रमशः हैं, तो जी एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। 9वां पोर्शन हम लोग देखेंगे, अगला पोर्शन तो वो है प्रतिशत और प्रोबेबिलिटी। प्रतिशत, परसेंटेज, उसके क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन है टीआरई 1-2 मिला के। और नेक्स्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर लें।